हेलो बच्चों बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे 4.2 एक्सरसाइज का, है ना। तो क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक राइट ट्रायंगल है जिसका एल्टीट्यूड मतलब हाइट, जिसकी हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, ये रहा हमारा राइट ट्रायंगल ABC। ठीक है, उसने कहा है कि जो उसकी, ध्यान सुनना, उसकी जो हाइट है, एल्टीट्यूड का मतलब हो गया हाइट, तो हाइट बेस से 7 सेंटीमीटर कम है और हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर है। ये हाइपोटेनियस 13, बेस को मान लिया मैंने x। ठीक, बेस हमारा x है, तो हाइट कितनी है, मतलब एल्टीट्यूड कितना है, बेस से 7 कम है, यानी x माइनस 7। ठीक है, अच्छा समझना, यहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज लिखोगे, लेट द बेस बी x सेंटीमीटर। ठीक, बेस हमने x सेंटीमीटर मान लिया। नाउ एल्टीट्यूड बिकम, जो एल्टीट्यूड हुआ वो कितना हो गया, x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा आगे समझो। अब एक और, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सुनो। मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है कि मुझे बेस भी पता है, हाइपोटेनस भी पता है और परपेंडिकुलर भी पता है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस एबीसी ट्रायंगल में। ठीक है, एबीसी ट्रायंगल में जब पाइथागोरस यूज करोगे तो होता क्या, 90 है, ये 90 होता है राइट ट्रायंगल में। इसके सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं, तो हाइपोटेनस की लेंथ का स्क्वायर बची हुई दो साइड के लेंथ के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। नहीं, सब बात समझ में आई, चलो कोई नहीं। यानी 90 के सामने जो साइड होगी, उस साइड की जो भी लेंथ होगी उसका स्क्वायर, बची हुई दो भी जो भी दो साइड है उनकी लेंथ के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो समझ में आ गई होगी अब तो बात, यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी 13 है और हमारा ए बी जो है x माइनस 7 है और बी सी हमारा x है। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान रखना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 14x रहने दिया और इस 49 को इधर माइनस में ले आ रहा हूँ। ठीक है, तो 120 हो गया। आई बात समझ में, इस ये प्लस, इधर प्लस 120 है, उधर जाके माइनस 120 हो जाएगा। बात क्लियर, इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से 2 कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, तो कॉमन का मतलब डिवाइड देना, ये बात हमेशा ध्यान रखना, यानी पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसको हम इधर करते हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करेंगे। एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 है। 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनका सम माइनस 7x आए। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो 60 के आप क्या करोगे, इधर ऐसे फैक्टर करोगे, 2 30 बार में, 2 के टेबल में 15 बार में। यहाँ से पता लग, यहाँ से हम ढूंढते हैं कि क्या करूं कि जिनका सम माइनस 7x आ जाए। तो सुनो, 2 2 जा 4, 3 जा 12 है, 12 और 12 5 जा 60 होता है, और 12 माइनस 5 कितना होगा, 7 होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। अच्छा, यहाँ माइनस का 7x चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का 12x लिखा, क्योंकि और प्लस 5x। समझ में आ रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू 0।
ठीक है, क्योंकि माइनस का C1x चाहिए था इसलिए बड़े नंबर के सामने माइनस लगाया। ठीक है, x कॉमन लिया इन दोनों में से तो x माइनस 12 बचेगा। 5 इन दोनों में से कॉमन लिया, कॉमन मतलब डिवाइड देना, x माइनस 12 बचेगा। ये अब देखो ये चीज इधर भी है, ये भी, तो यही कॉमन ले ली। ठीक है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक बार हम इस एक बार x माइनस 12 को 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, सुनो, x इक्वल टू जो -5 आया इसे तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों नेग्लेक्ट करेंगे? क्योंकि सुनो, अब x मतलब बेस माना है ना हमने राइट ट्रायंगल का, तो साइड्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, साइड्स की लेंथ। ठीक है, तो नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, ये सही है। अच्छा, उसने हमसे कहा था आपको दोनों बची हुई दो साइड्स निकालनी है, तो सुनो, अदर साइड्स आर, देखो BC जो होगी वो तो BC x है, तो वो तो 12 आई है हमारी x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। और बात करूं AB की, तो AB होगी x माइनस 7, मतलब 12 माइनस 7। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यानी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, देख लो, समझ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।